यार, करंट अफेयर ऑल कंपटीशन एग्जाम के प्रो असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया। हरियाणा का सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोत के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड अम्बेडकर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तालीमी मानसेवर 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्ष नेता बनी। स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान की। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने IVF तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियन का खिताब जीता। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायक से बनी 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटार गामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। एस राजा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PB बालाजी जागुरन लैंड रोवर के नए CEO नियुक्त हुए। इंडस बैंक ने नए MD CEO राजीव आनंद नियुक्त हुए। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में राजन को नियुक्त किया गया। खालिद जामिल को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। UNSC का अध्यक्ष पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में इस वर्ष का पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संधि क्रिप्टो सौदा किया। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू मुस्लिम सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरे नए पनडुब्बी सौंपी। पाकिस्तान चीन के चांगए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ। फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यारण्य बोल्ट क्रू क्षेत्र जोधपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 77वें स्थान पर। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्प्लेक्स का 32वां संस्करण आयोजित रहा। CDS जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूचना में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर के ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। AI
तैयार सूचना 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारतीय की पहली योग नीति शुरू की। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेडियम 5 पल्स का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद कुंभ मेला शुरू हुआ। कर्नाटक में मैंगलोर की छात्रा रेमोना पेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित की। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए धौन स्पीति योजना शुरू की। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला। 18वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्टिविटी चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। कर्नाटक सरकार ने हुक्का पर प्रतिबंध लगाया। कर्नाटक सरकार की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई में स्थित स्टैंडर्ड कोच फैक्ट्री IFC में शुरू किया। इंडोनेशिया ने माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकसित बैंक शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यारण्य कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का संपूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 शंघाई में आयोजित हुई। ब्रिक्स वर्ष पुस्तक 2025 में कोचीन का यातांग पेंगलाइट हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना शुरू किया। चीन की टीम ने 86वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपिक में शीर्ष स्थान पर हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादन चीन। इसरो के ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन हब का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइड स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। मातो नागरंगा के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 लद्दाख में शुरू हुआ। विश्व का पहला हाई एलिट वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया गया। लद्दाख में वार्षिक शुभ ला महोत्सव बनाया गया। रिवीजन क्वेश्चन। भारतीय के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलोर शीर्ष पर रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग मशरूम की खोज हुई। भारत में
प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष राज्य बना। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। ICICI बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही। सबेटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। जा नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, भारत 77वें स्थान पर। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 12,000 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। गाई जाता त्यौहार नेपाल में मनाया गया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रोत्साह अमृत को नियुक्त किया गया। जोमेटो के शाहरुख खान के अपना ब्रांड अम्बेडकर बनाया। ताकिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।